Hello students, good day. Today we are taking first chapter, that is rational and irrational number. तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, रेशनल नंबर्स आर दोज which can be written in the form of P upon Q, which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q वहां पर क्या होते हैं? इंटीजर्स। तुम्हें सबको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब यहाँ पर P जो है न्यूमरेटर है, Q डिनोमिनेटर है। रेशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। सो हमारी कंडीशंस क्या है कि P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिया 2/3, -7/5, 4/3, these are all rational numbers. क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम कुछ और इसमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि इज 0 अ रेशनल नंबर। ये शायद तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि इज 0 अ रेशनल नंबर। तो हम क्या कहेंगे? यस, 0 is a rational number. Why? See, we can write 0 as 0/1. तुम लिख सकते हो 0 को 0/1 और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि Q should not be equal to 0 और दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, These are called integers। कि नेगेटिव नंबर भी होते हैं उसमें, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं इंक्लूडिंग 0। तो ये हमारी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि 0 एक रेशनल नंबर है। अब इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन तुमसे पूछती हूँ कि इज 100 अ रेशनल नंबर? सेम आंसर, यस, वी कैन राइट 100 as 100/1 एंड इट इज अ रेशनल नंबर। अब यदि मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज -3 अ रेशनल नंबर? यस, -3 इज ऑल्सो अ rational number because we can write -3 as -3/1. क्लियर? अब स्टूडेंट, हम आज अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेम है ये वाला कि इज 0 अ रेशनल नंबर। तो इसका आंसर तुम्हें ये लिखना है कि यस, इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0 as 0/1 and our definition says that Q should not be equal to 0. Clear? Now I move to question number 2. What is question number 2? Let us come to it. See here, question number 2 is that are the following statements true or false? क्या है? मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, केवल ट्रू और फॉल्स के लिए है सेकंड क्वेश्चन। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमको क्या गिवन है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? स्टेटमेंट हमारा क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ तुमसे पूछना चाहूंगी कि देखो, 3 तरह के नंबर होते हैं हमारे पास में। एक होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर और तीसरा होता है इंटीजर्स। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी इन द क्लास? या so we come to it. See, natural numbers are those which starts with 1 2 3 4 5 6 like this. 1 2 3 4 simple counting। हम क्या कह सकते हैं कि सिंपल काउंटिंग जो है उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? which starts with 0 0 1 2 3 4 and so on। मतलब नेचुरल नंबर्स को हम 0 से स्टार्ट कर दें तो वो हो गए हमारे पास होल नंबर। और इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कि मेरी नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -3
एंड सो ऑन। तो ये मेरे क्या हुए इंटीजर, इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, these are called integers। तो डिफरेंस समझ में आ गया नेचुरल होल नंबर एंड इंटीजर्स में। अब तुम इजीली अपना क्वेश्चन नंबर 2 इससे कर सकते हो। ये तुम्हारा बेसिक था। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में वापस पढ़ रही हूँ, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो वो क्या पूछ रहा है, अब मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, देखो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हमने बताई थी सिंपल काउंटिंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर की डेफिनेशन बताई थी विच स्टार्ट्स विथ जीरो। अब तुम बताओ इसका आंसर, तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो इट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज होल नंबर। तो हम नहीं कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आया समझ में? तो देखो कितना इजी हो गया अब हमारे लिए क्वेश्चन। नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2। क्वेश्चन 2 में जो स्टेटमेंट 2 है हम उस पर मूव कर रहे हैं। क्या है स्टेटमेंट 2, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। हमसे क्वेश्चन पूछा है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अब तुम ही बताओ ये क्या होगा। देखो रेशनल नंबर मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी है तुम्हें, होल नंबर की भी कर दी। होल नंबर की डेफिनेशन हमने क्या ली, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, है ना। तो अब देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था कि 0 भी एक रेशनल नंबर है, ये 1 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 अपॉन 0 लिख देती तो ये एक रेशनल नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ तो 3 अकेला लिखा हुआ है। तो तुम देख रहे हो कि हर होल नंबर एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू। देखो कितना सिंपल हो गया इसको। अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है इसका, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा स्टेटमेंट है। तुम ही अपने आप करोगे इस क्वेश्चन को, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें इसको। ट्राई करो इसको, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। किसने ट्राई किया, यस वेरी गुड। हाँ क्लियर हो गया है तुम्हें इसका मतलब। देखो इंटीजर मैंने बताए थे वो कौन से होते हैं, -2 -1 0 1 एंड 2 एंड सो ऑन। और रेशनल नंबर, अब हम इनको हर एक को रेशनल नंबर बना सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में हमें ये नहीं कह रहा है कि रेशनल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं या कुछ नहीं होते। रेशनल नंबर तो क्या होता है कि P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और कंडीशन है केवल डिनोमिनेटर उसमें 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हुआ, ट्रू। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े हम स्टेटमेंट नंबर 4 पे। देखो स्टेटमेंट नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट 4 क्या कहता है कि व्हाट इज स्टेटमेंट 4, क्वेश्चन नंबर 2, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब मेरे से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि एवरी रेशनल नंबर, तुम अपने आप इसके आंसर निकाल सकते हो। इसमें एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा होल नंबर कौन से होते हैं, तुमने देखा होल नंबर, तुमने देखे थे कि ये होते हैं हमारे पास में 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। लेकिन रेशनल नंबर हम कहते हैं, रेशनल नंबर में हमने डेफिनेशन में एक चीज ली थी, वो तुमने नोट करी होगी कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। बोथ आर इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि है ना, उसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नहीं आते हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रेशनल नंबर ले लिया, सपोज करो -7, -7 अपॉन 1 हम कर सकते हैं। तो -7 हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है ये। -7 इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये फॉल्स है। आया समझ में? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम, कोई भी और भी क्वेश्चन अगर इसके अंदर पूछा जाता है, लेकिन अगर तुम्हें ये मालूम है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, रेशनल क्या होते हैं, तो यू कैन डू इट इजीली। नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 3।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या है, हमें कुछ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन यू कैन सी फ्रॉम योर बुक्स। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास में -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है कि अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें कौन सा ऑर्डर इसमें अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, ऊपर चढ़ना ना। तो ऊपर चढ़ने का मतलब है कि हम नीचे की सीढ़ी से ऊपर जाएंगे। नीचे की सीढ़ी का मतलब हुआ कि लोअर टू ग्रेटर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करेंगे हम। ठीक है, हमें ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटी सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी की तरफ जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले छोटा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके अंदर क्या करेंगे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, देखो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका क्या आएगा, लेट अस फाइंड आउट। 9, 12, 3, 18 डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है हमेशा। इसको किस नंबर से हम सबसे पहले करें, 3 से। 3 3 जा, 3 4 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, वापस 3 से ही ले लेते हैं। 3 1 जा, 4 1 and sorry, here 2 will come, 3 2 ja. Now I am taking 2 1 2 1 1. So what is its LCM? 3 3 ja 9, 9 2 ja 18, 18 2 ja 36. So LCM here is 36. Now same method जो हमने पहले अप्लाई किया था, 5/9 को मुझे क्या बनाना है, डिनोमिनेटर इसका 36 बनाना है। तो मैं इसको क्या करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। न्यूमरेटर में भी 4 रखा मैंने, ये आ गया मेरे पास -20। ऐसे ही 7/12 को मुझे बनाना है 3, और यहाँ पर भी 3 आया, 21/36। -2/3 को मुझे करना है, तो यहाँ 36 बनाना है मुझे। तो देखो कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स। तो ये मेरे पास में आ गया 12, और ये आ गया यहाँ पर -24। लास्ट नंबर है 11/18। 11/18 को वापस मुझे 36 बनाना है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इसको भी 2 से। तो ये आ गया मेरे पास 22। अब देखो मेरे पास 4 नंबर आ चुके हैं, ये 4 नंबर है, -20/36, 21/36। डिनोमिनेटर तुम देख रहे हो चारों के सेम है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो देखो तुम्हें हमेशा पता है कि नेगेटिव नंबर हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से। तो सबसे पहले तो हमें नेगेटिव पे जाना है। अब नेगेटिव में कौन सा छोटा है, -20 छोटा है या -24 छोटा है? नो, इट्स रॉन्ग। देखो नेगेटिव में ये होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट सबसे छोटा नंबर हुआ ये वाला, सेकंड नंबर इस पे मार्किंग कर लो, सेकंड हुआ ये वाला, थर्ड नंबर मेरे पास में कौन सा हुआ, 21 अपॉन पॉजिटिव में जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, और जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। आया समझ में? तो मेरे पास में 4 नंबर कौन से हो गए, मैंने इधर मार्क कर लिया है। एग्जाम में तुम इसको इस तरह से मार्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फर्स्ट नंबर मेरे पास आ रहा है यहाँ -2/3। हमें असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, मैं असेंडिंग में ही जा रही हूँ, -2/3। उसके बाद मेरे पास में कौन सा नंबर आता है, देखो इसमें आ रहा है मेरे पास में ये वाला सेकंड नंबर है। तो मेरे पास में सेकंड नंबर आ रहा है -5/9। थर्ड नंबर मेरे पास में आ रहा है 7/12, और फोर्थ नंबर मेरे पास में आ रहा है 22/36। इसका क्या नंबर है मेरे पास में, 11/18। 11/18 ये मेरा आ गया असेंडिंग ऑर्डर। आया समझ में? अब स्टूडेंट इसी में आगे एक और क्वेश्चन पूछा है मेरे से। क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर, देखो ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन, एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। देखो अब हमने डिनोमिनेटर तो इसके सेम कर दिए, और हमसे पूछा है कि जो इसकी स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, -2/3 और 11/18। मैं इस वाले पार्ट को इधर रब कर रही हूँ पूरा,
ये पार्ट हम रब करते हैं। चलो मुझे क्लियर ही करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे छोटा इसके अंदर कौन सा है, -2/3, और सबसे बड़ा है मेरे पास में 11/18। -2/3 का आंसर मेरे पास में क्या आ रहा था, -24/36, इसको ध्यान रखना, और 22/36 हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे तो उससे हमारे पास में बड़ा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो इसमें सबसे लोएस्ट हमारे पास में फ्रैक्शन कौन सा था, मैंने याद रखने को कहा था कि लोएस्ट फ्रैक्शन मेरे पास में था -2/3, और -2/3 का मेरे पास में क्या आंसर था, -2/3 के लिए हमने निकाला था 24/36। इसका क्या था आंसर, -24/36। और लार्जेस्ट कौन सा था हमारे पास में, लार्जेस्ट था इसके अंदर 11/18। 11/18 का था 22/36। अब स्टूडेंट हमें इसका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, डिफरेंस ले रही हूं मैं इसका यहाँ पर। तो डिफरेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 22/36 माइनस 24/36। ये चीज समझ में आई कि डिफरेंस में हमको क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर माइनस का साइन तो हम ले रहे हैं ये डिफरेंस के लिए, और ये माइनस ऑलरेडी इस नंबर के साथ था वो मैं यूज कर रही हूँ। तो तुमने रूल पता होगा, 22/36 माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास में प्लस 24/36। इसका मैंने अगर डिनोमिनेटर मेरे पास सेम है तो मैं इसको बहुत आराम से कर सकती हूँ, 4 and 2 6 and 2 and 2 4। अभी हमारे पास में देखो कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 and 2 1 जा 2 and 2 8 जा 16। तो हमारे पास में क्या आंसर आ गया इसका, 23/18। क्लियर हुआ। तो हमें अब जो इसका ये वाले सॉल्यूशंस, ये वाले जो नंबर थे वो ही हमको यूज करने, नहीं तो ये वाले अगर तुम नंबर यूज करोगे तो वापस तुम्हें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वही मेथड पूरा करना पड़ेगा, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमसे वापस क्या क्वेश्चन इन्होंने आगे पूछा है, देखो इसमें कुछ पार्ट्स हैं। हमसे पूछा एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का भी वही तरीका है, आगे हम एक और दूसरा तरीका देखेंगे, लेकिन अभी जो तुम्हें डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है उसमें यही है कि 18 से तुम 23 को डिवाइड करोगे, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। 18 1 जा 18, और ये हमारे पास में आया 5, फिर ये हुआ, और फिर ये कितने टाइम से आएगा, 18 2 जा 36, 10 6 4 and 1। फिर हमारे पास में आगे और इसमें बढ़ते जाओ, तो इसमें तुम कितने टाइम से आएगा, 18 6 जा, नो 18 7 जा 126, yes you can do this, 18 7 जा 126, now 4 and here 14। देखो यहाँ पर भी रिमाइंडर 14 था, यहाँ भी रिमाइंडर 14 है, इसका मतलब है कि 7 को हम टर्मिनेट इस तरह से शो कर सकते हैं, तो इक्वल टू 1.27। 7 इसमें रिपीट हो रहा है तो मैंने 7 के ऊपर बार लगा दिया है। आया समझ में। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट सेम है, केवल अंतर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेम एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। नंबर हमको क्या दे रखे हैं, 5/8, 3/16 नेगेटिव में है, और -1/4 और 17/32। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी सेम है, देखो एक ही चीज हमको इसके अंदर गिवन है, और वो है हमें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब क्वेश्चन को हमको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके लिए मैंने तरीका क्या बताया, पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना है,
डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले मैं एलसीएम निकालूंगी। एलसीएम निकालने के लिए मुझे वही तरीका करना है, 8, 16, 4, 32। अब स्टूडेंट हम 9th क्लास में हैं, तो हमें बहुत छोटे नंबर से वापस इसको नहीं स्टार्ट करना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको डायरेक्ट 4 से कर लो। छोटे नंबर पे नहीं जाओ कि पहले 2 से करो, फिर इस तरह से मत मूव करो। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब हमें 2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि इधर हमें 2 लोएस्ट नंबर दिख रहा है, तो मैं उसको नहीं मिस कर सकती हूँ। अब यहाँ पर वापस मैंने 2 लिया, 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो हमारे पास एलसीएम क्या है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो देखो हमारे पास में एलसीएम आ गया 32। अब मैंने क्या तरीका बताया था, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 5/8 को मुझे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 बनाना है मुझे यहाँ पर। तो मुझे इसको 4 और ऊपर भी 4 लिखा मैंने, 20/32 हो गया। फिर मैंने -3/16 को भी करा, तो बहुत इजी है, 16 2 जा 32। मैंने करते करते ही इसमें डायरेक्ट कर लिया, 32 आ गया। -1/4, 4 का टेबल बोलो, 32 में कितनी, 32 कितने पे आएगा, 4 8 जा 32। वापस बहुत इजी हो गया ये भी, -8/32। फिर मैंने करा 17/32, 17/32 तो इटसेल्फ ही 32 है, तो इसमें तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की, ये तो ऑलरेडी 17/32 डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो मेरे पास में क्या 4 नंबर आए हैं, 20/32, -6/32, -8/32 और 17/32। मुझे अरेंज किसमें करना है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हमको नीचे उतरना है। नीचे उतरने का मतलब है बड़े से छोटा। नीचे उतरने का मतलब क्या हुआ कि बड़ी सीढ़ी से हम छोटी सीढ़ी पे आ रहे हैं, तो बड़े से छोटा मतलब लो ग्रेटर टू लोअर मेरे पास आना है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, मैंने बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, तो ये नंबर हुआ हमारा फर्स्ट, ये नंबर हुआ हमारा सेकंड, ये तो पॉजिटिव। अब नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो हमारे को क्या करना है, बड़े नंबर को पहले लिखना है, इसलिए ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। अब स्टूडेंट इसमें भी तुम या तो डायरेक्ट लिख लो, और अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ मैंने पहले लिखा 20/32, फिर कॉमा लगा के सेकंड नंबर लिखा 17/32, फिर कॉमा लगा के मैंने लिखा -6/32, फिर कॉमा लगा के मैंने लिखा -8/32। अब 20/32 इज इक्वल टू 5/8। फिर हमारे पास में 17/32 तो एज इट इज लिखना है मुझे, वो तो है ही नहीं उसका कुछ ऑप्शन। -6/32 के लिए है -3/16 और -8/32 के लिए है -1/4। अब इसमें भी सेम चीज करनी है। ये तो हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर का आंसर, लेकिन इसमें भी हमसे कुछ पार्ट्स पूछे हैं। इसने पूछा है हमसे कि फाइंड द सम ऑफ, उसमें तो हमसे पूछा था कि फाइंड द डिफरेंस, यहाँ पूछा है फाइंड द सम ऑफ लोएस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन एंड एक्सप्रेस दिस आंसर इनटू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो देखो ये दोनों नंबर, एक तो ये वाला नंबर हमारा और दूसरा नंबर हमारा ये वाला हुआ, इन दोनों नंबर का हमको सम करना है। सम का मतलब है यहाँ पर प्लस करना है, और प्लस करके जो हमारे पास में आंसर आएगा उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट, आज ये तुम्हारा होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करोगे। कल मैं सबको देखती हूँ कि इसके अंदर ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है यू हैव टू डू बाय योर ओन, और मुझे कल इसका डेसिमल जो है आंसर निकलेगा उसका मुझे बताना है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।